तो ये था जी दोपहर का टाइम और हम लोग जो है वो मार्केट गए थे। मार्केट से जो है मूड था कि बिरयानी खाने का, लेकिन कोई अच्छा फूड पॉइंट जो है वो नहीं मिला क्योंकि हम लोग लोकल मार्केट गए थे तो अच्छी बिरयानी नहीं मिली। तो हम लोग घर भी आए थे और मैंने झटपट से जो है मेरा मूड था कि मैं चावल बनाऊं। बिरयानी के पापा कह रहे थे कि हम लोग जो है सैंडविचेस वगैरह खा लेते हैं, वो बना लो। तो मेरा मूड था कि हम लोग चावल बना लें, चावल खाएंगे। चावल जो है मैं कुछ इस तरह से बनाती हूँ, आप लोगों के साथ भी जरूर शेयर करूंगी। आप लोगों के पास अगर टिप्स एंड ट्रिक्स हैं बहुत ही अच्छे चावल बनाने के, पुलाव बनाने के, कि किसी भी के पास अगर कोई भी चावल हो, किसी भी किस्म के हो, कोई भी वैरायटी हो चावलों तो उसके साथ हम अच्छे चावल कैसे बना सकते हैं कि वो अलग-अलग चावल हो, कोई जो है वो इस तरह से जुड़े भी ना और बहुत ही मजे के चावल बने, तो मुझे जरूर बताइए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बेशक मुझसे इनबॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर मुझे वो टिप्स हैं वो आप लोगों ने देनी है। तो यहाँ पे मैंने आज फिर से बहुत ही ज्यादा भूख लगी थी और मैंने ले लिया था पुलाव बनाने का। तो सबसे पहले मैंने चावल जो है वो लेके उनको उतनी ही देर भिगोती हूँ जितनी देर में जो है वो पानी पहले चढ़ा देती हूँ, वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है और उसके बाद जो है मैं चावल धोकर ना बस उतनी देर रखती हूँ जितनी देर में पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। उसमें मैंने और कुछ भी नहीं डाला, जल्दी से बस बॉयल कर लिया। जैसे चावल बॉयल होने लगे थे तो मैंने मसाला जो है वो अलहदा से बनाया है। साथ में मैंने प्याज और जो भी मसाला जात को सारे मसाले जो है वो मैंने उसमें डाले। मैं इस तरह से बनाती हूँ कि चावल को सेपरेट बॉईल कर लेती हूँ और फिर मसाला जो है वो सेपरेट बनाती हूँ, तो इस तरह से फिर मेरे कुछ अच्छे चावल बनते हैं। लेकिन जो दूसरे होते हैं वो अच्छे तो बनते हैं लेकिन वो जुड़ जाते हैं कुछ पूछा मैंने कुछ ना। यहाँ पे मेरे चावल बॉईल हो गए थे, इनको मैं इस तरह से छान लेती हूँ छलनी में। जितना भी वाटर होता है, एक्सेस वाटर होता है, वो मैं सारा का सारा निकाल लेती हूँ। जैसे ही मेरा मसाला जो है वो भुनना शुरू हो जाता है, मतलब एक रेडी टू ईट होता है या फिर रेडी टू मिक्स होता है, तो उसमें मेरे पास जो भी मसाला होता है ना, चाहे वो बिरयानी मसाला हो, पुलाव मसाला हो, करो मसाला, जो भी हो वो मैं उसमें जरूर डालती हूँ। कढ़ाई गोश्त जो भी मेरे हाथ लगता है वो मैं डाल देती हूँ। यहाँ पे मैंने डाला था टिक्का चिकन टिक्का का ना मसाला जो था ना वो मैंने डाला था। मुझे इन मसालों के ना टेस्ट बहुत अच्छे लगते हैं और सबसे अच्छे जो मसाले मुझे लगते हैं ना वो नेशनल के लगते हैं मुझे। शान मसाला और ये जो है ना वो आप इसको टेस्ट कीजिएगा, इन दोनों के जो है ना वो फ्लेवर चेंज होते हैं। चाट मसाले में तो सबसे बहुत ही बड़ा डिफरेंस है ना, नेशनल का क्या बात है सर, क्या बात है सर। बहुत ही अच्छा है और शान का जो है फीका फीका सा होता है। तो मैंने इस तरह से थोड़ा सा डाल लेती हूँ और थोड़ा सा मसाला जो है वो सेपरेट कर लेती हूँ ताकि उसकी दूसरी लेयर में जो भी चावल जितने मैंने बनाए थे, ये देखिए इस तरह से ना मेरे चावल जो है वो सेपरेट सेपरेट रहते हैं। तो मैंने इसको जो है एक लेयर लगा दी थी और इस लेयर के ऊपर जो मैंने वो जो मसाला अलग डाल लिया था आलू पुलाव का, वो मैंने ऊपर डाल के ना थोड़ा सा धनिया मिर्च और थोड़ा सा ही मैंने इसमें डाला था जो ग्रीन अनियन होता है ना वो मुझे उसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, एक चाइनीज टच आता है ना उससे, तो इसलिए वो मैंने इसमें डाल दिया था और इसको दम पे लगा दिया था। 10 मिनट के बाद जो है मेरे चावल जो है वो यहाँ पे रेडी थे बिल्कुल। मैंने इनको मिक्स करके इसको जो है हमने खाए, चावल खाए, बहुत ही जल्दी शुक्र है बन गए थे। 3 बजे का टाइम था, बहुत ही ज्यादा भूख लग रही। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम। और यहाँ पे हम लोगों ने चावल खाया। चावल खाने के बाद जो है पता नहीं औरों का क्या हिसाब किताब है, लेकिन जैसी मैं हूँ मेरे हस्बैंड बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने चावल बनाए थे, चावल बनाने के और जैसे खाना खाओ ना उसके फौरन बाद हमें चाय चाहिए। बस कुछ भी खाएं, चाहे नाश्ता करें, चाहे लंच करें, चाहे शाम का टाइम हो, चाहे रात का टाइम हो, जैसे ही खाना खाएं ना चाय जरूर पीते हैं। लेकिन सर्दियों में, गर्मी में हम लोग बहुत ज्यादा कम कर देते हैं। गर्मियों में हम जो इसकी जगह जो है ना वो शेक वगैरह जो है वो यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं 2000 years later चाय डाल दी थी दोबारा और हुरैन का जो है वो वैसे ही दिल नहीं लगता, तो मैं इसको लेके बाहर आ गई थी। उसका फ्लेम जो है वो कम करके चाय बनती रहेगी, उसको थोड़ा सा खिला दी थी। उसको जैसे ही मैंने वॉकर पे लिटाया तो इसको इसके बाबा नजर आ गए, तो यहाँ से अपने बाबा को चाह चाह कर रही थी अंदर से। वो बैठे हमारी वीडियो एडिट कर रहे थे, एक और व्लॉग जो था वो एडिट कर रहे थे क्योंकि मंडे को लगाना था। ये था संडे की और दोपहर का टाइम ना, इवनिंग टाइम। मैंने इसकी जो थी मॉर्निंग टाइम वो भी आप लोगों के साथ शेयर की थी और अभी तक आपने मेरा वो व्लॉग नहीं देखा तो वो भी जाके जरूर देखेगा, आप लोग बहुत ही ज्यादा इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे चाय जो है मेरी बन रही थी, साथ साथ में हुरैन के साथ भी खेल रही थी। इसको जैसे ही मैं नीचे छोड़ू ना, ये इसका बस यही कोशिश होती है कि मुझे उठा के अम्मा काम करो, जो भी आपने काम करना मुझे उठा के करो। मैं कोई ऑस्कर थोड़ी हूँ कि मैं उठा के एक काम भी कर लूँ और वो भी कर लूँ। खैर कभी कभी मैं मैनेज कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभी बहुत थक जाती हूँ तो इसको ऐसे ही वॉकर पे जो है वो मैं खड़ा कर देती हूँ कि ये यहाँ पे खेलती है और मैं जो है वो अपना काम करूँ। तब तक जो है वो मेरी शायद चाय भी बन ही गई थी, बस इसके साथ ही मैं लगी हुई थी। और रूटीन इतनी टफ होती है कि या तो फिर बच्चे ही संभालो या फिर जो ऐसे ही होता है। तो हुरैन के बाबा होते हैं संडे को, तो मेरा जो दिल करता है वो मैं बनाती भी हूँ और हम लोग खाते भी हैं और मैं खूब इंजॉय भी करती हूँ। चल झूठा। क्योंकि ये फिर अपने बाबा के साथ थोड़ी ही देर, जितनी देर वो इसको संभाल जरूर लेते हैं। तब तक मेरी चाय बन गई थी और मैंने जो है वो चाय कप में डाली और ये थी हमारी जो है मॉर्निंग से इवनिंग की रूटीन जो हमारी संडे को होती है। उम्मीद है आपको व्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग हमारी कौन सी वीडियोस जो है वो इंजॉय करें, हमारी व्लॉगिंग की, हमारी रेसिपीज की या फिर हुरैन की, जो भी आप लोग इंजॉय करें मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। गुड हो गया जी। तो यहाँ पे मैंने चाय बना ली थी और
हुरैन के बाबा को जो है मैं चाय देने चली गई और हुरैन जो है वो बाहर ही बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। और आज थी भी 15 शबान, आज शब बारात थी, शब बारात, हाँ जी। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है हमारा व्लॉग जो है वो एडिट कर रहे थे और फिर मैं बाजार गई थी तो मैं कोई सूट भी नहीं ले सकी हुरैन का। तो मैंने जैसे ही कबर्ड खोली वहाँ पे हुरैन का एक और ड्रेस पड़ा था और उसको मैंने उसकी डॉल की तरह ही जो है वो तैयार कर दिया था। कैसी लग रही है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।